लघु सिद्धांत कौमुदी के हलंत पुल्लिंग प्रकरण में आज हम लोग रेफांत हलंत शब्द की रूप सिद्धि को पढ़ेंगे। चतुर शब्द की रूप सिद्धि आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं संस्कृत भाषी ब्लॉग पर और शुरू करते हैं। चतुर शब्द की रूप सिद्धि करते हैं। यहाँ पर जाकर चतुर शब्द है, चत्वारह रूप बनता है प्रथमा बहुवचन में। चतुर शब्द से जस विभक्ति लाते हैं और जस विभक्ति लाने पर यहाँ चतुर जस हुआ। जस में जकार की संज्ञा लोप कर देते हैं, चतुर अस बचता है। यहाँ सूत्र आया चतुरन रुहो रामुदात्तः। इससे आम का आगम होता है। चतुरन रुहो रामुदात्तः से आम का आगम हुआ। आम में मकार की संज्ञा हो जाती है, यह मित प्रत्यय है। मित होने से यह अंत्य अच का अवयव बनेगा। मिदचोन्त्यात् पर सूत्र का नियम बताता है कि आम का आगम जहां मकार की संज्ञा होगी वहां पर वह अंत्य अच का अवयव होगा। तो आम का आगम होने से चतुर शब्द में अंतिम अच है चतु, तू का उकार, उसको आम का आगम हो गया। तो चतु आ, आम में मकार की संज्ञा लोप, चतु आ अस हुआ, जस में अस बचा। तो चतु आ अस, ऐसी स्थिति में इको यणचि सूत्र आता है और वो सूत्र कहता है इको यण हो अच परे रहते। अब चतु में उकार है, उस उकार को यण क्या हो जाएगा, वकार हो जाएगा। तो रूप बन जाएगा चत्व आर अस, ऐसा रूप बनेगा। अब अस के सकार को रुत्व विसर्ग कर दीजिए तो रूप बन जाएगा चत्वारः। तो चत्वारः प्रथमा बहुवचन में जस विभक्ति में रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार शस में भी चतुर शब्द है, सस लाएंगे। सस में शकार की संज्ञा लशकत अधिते से कर देते हैं, लोप हो जाता है, अस बचता है, चतुर अस हुआ। अब इसको चतुरस हो गया वर्ण संयोग करके, और सकार को रुत्व विसर्ग कर देने से चतुरः, ये रूप सिद्ध हो गया। तो ये शस विभक्ति नहीं है, सु और जस अम औट की ही सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होने के कारण चतुरन रुहो रामदात्तः से आम का आगम नहीं होता है। इसी प्रकार चतुर्भीह में चतुर है, भिस है, और भिस के सकार को रुत्व विसर्ग कर देते हैं चतुर्भीह। ऐसे ही चतुर्भ्यः में चतुर है, भ्यस है, यहाँ पर भी भ्यस के सकार को रुत्व विसर्ग करके चतुर्भ्यः रूप बना लेते हैं। चतुर शब्द से आम विभक्ति लाते हैं, चतुर आम होता है। यह हरस्व नद्यापो नुट कहता है, हरस्वांत नद्यंत शब्द से नुट का आगम होता है। यह हरस्वांत नहीं है अपितु रेफांत है, इसीलिए यहाँ नुट का आगम नहीं होगा। तो अब इसका रूप कैसे बनेगा, इसके लिए आगामी सूत्र को हम लोग पढ़ते हैं। सूत्र आता है षट् चतुर्भ्यश्च। सूत्र ठीक से उच्चारण करना सीखें। षट् चतुर्भ्यश्च एभ्यः, अर्थात षट और चतुर शब्द से क्या होता है, आमो नुडागम, आम को नुट का आगम होता है। षट संज्ञक होते हैं, षट संज्ञक सूत्र को आप याद करेंगे। और दूसरा है चतुर शब्द। यहाँ प्रस्तुत प्रसंग है चतुर का, तो हम यहाँ चतुर का देखेंगे कि यहाँ पर आम विभक्ति में नुट का आगम हो करके चतुर नाम यह रूप कैसे बनता है। तो आम में भी मकार की संज्ञा लोप करने पर यह मित प्रत्यय हो जाता है, आगम भी प्रत्यय ही होता है, तो यह भी मित कहलाएगा। तो यह भी क्या होगा, अंतिम अच का अवयव होगा। तो चतुर शब्द में उकार अंतिम अच है, इसका अवयव होगा, अर्थात उकार के बाद आम आएगा। नहीं, गलत, ये चतुर शब्द को नुट का आगम होगा। तो नुट में टित है, टकार की संज्ञा लोप कर देते हैं, तो यह टित हो जाता है। टित जो होता है वह आद्यावयव होता है। आम को नुट हुआ है तो आम के आदि में आकर के यह बैठेगा। तो चतुर न आम ऐसा होगा।
नुट में टकार की संज्ञा होने से टित है और आम के पूर्व आएगा, यह हमने आपको बता दिया है। तो ये नुट हो गया। चतुर न आम वर्ण संयोग कर दीजिए, चतुर नाम ऐसा रूप बनेगा। अब इसके बाद का रूप सिद्धि और आगे देखते हैं हम। इसके बाद आता है सूत्र रसाभ्याम नोण समान पदे। आप जानते होंगे कि नकार को णकार करने वाला सूत्र अटकुपांग नुम व्यवायेपि रामाणाम रूप सिद्धि के प्रक्रिया में समय में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वह कहता है रेफ अथवा मूर्धन्य सकार से परे अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम इन सबों का व्यस्त व्यवधान रहने पर भी श को नो को नो आदेश हो जाता है। तो उससे उस सूत्र से यहाँ पर नो को नो नहीं हो रहा था, इसीलिए अलग से सूत्र लाते हैं रसाभ्याम नोण समान पदे। अब ये कहता है समान पदे। समान पदे का अर्थ होता है एक पदे, एक पद हो तो हो। एक पदस्थाभ्याम रेफ शकाराभ्याम परस्य नस्य ण स्यात्। एक पद में स्थिति यदि हो, कौन कौन, रेफ अथवा शकार, इन दोनों में से कोई भी एक हो, तो उसके बाद नकार को णकार आदेश हो जाता है। जैसे पद संज्ञा करते हैं सुप्तिंगंतम पदम को। सुबंत शब्द जब सुप प्रत्यय जिसके अंत में हो वहां तक, प्रकृति और प्रत्यय तक को हम एक पद मानते हैं, एक पद वह होता है। तो चतुर न आम यह एक पद है। ऐसी स्थिति में चतुर के रेफ के बाद नाम का नकार है, इसको णकार आदेश यह कर देता है। तो हो गया चतुर नाम, ये रूप बन जाएगा। चतुर नाम यह रूप सिद्ध हो गया। अब एक और सूत्र यहाँ आता है, वह सूत्र है अचोरहाभ्याम द्वे। अचोरहाभ्याम द्वे अचः पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम परस्य यरो द्वे वास्तः। अच से परे रेफ तथा हकार, उससे परे यकार को द्वित्व हो विकल्प से। जब भी हम रूप सिद्धि करते हैं तो इस वृत्ति को, इसके अर्थ को वहां पर घटा करके देखते हैं कि यह लग रहा है कि नहीं। अब नुट होने के बाद चतुर न आम ये स्थिति है, आपको बताया था। अब यहाँ अचोरहाभ्याम द्वे लगाइए। रेफ हुआ चतुर का र, और यह अच से परे है, तो अच से परे रेफ है। चतु वाले उ जो है, चतु वाला उ अच वर्ण है, उससे परे रेफ है चतुर का र। उससे परे जो यर है, उसके परे यर वर्ण में कौन आएगा, नाम वाला न, इसको द्वित्व कर देगा। यर प्रत्याहार में देख लीजिएगा, हय वरट से सौ सर तक जाएगा, तो नो आ ही जाएगा इसमें, एक पद में है ही। तो इससे नकार को णकार कर दिया। यह सूत्र विकल्प से ण करता है। तो यह सूत्र अचोरहाभ्याम द्वे विकल्प से द्वित्व करता है, तो नो को दो नो बना देगा। तो णकार को विकल्प से द्वित्व जब करेगा तो एक बार हो जाएगा चतुर्णाम ऐसा रूप बनेगा, और जब द्वित्व नहीं होगा तो जैसा कि आप पहले चतुर्नाम रूप बनाए हैं वैसा ही रूप रह जाएगा। तो ये दो रूप सिद्ध हो गया आपको। तो चतुर्नाम रूप सिद्धि में हम लोग दो सूत्र, विशेष करके दो सूत्र को हम लोग पढ़े हैं। एक तो यहाँ पर नुट का आगम हुआ, तीन सूत्र में एक नुट का आगम, दूसरा सूत्र हुआ रसाभ्याम नोण समान पदे, और तीसरा सूत्र हो गया अचोराभ्याम द्वे। इन तीनों सूत्र से हम चतुर्नाम रूप बना लेते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे सूत्र है रोह सुपी। रोह सुपी सूत्र कहता है रो रेव विसर्ग सुपी। रू संबंधी रेफ को विसर्ग हो सुप परे रहते। देखिए चतुर में भी र है, लेकिन वह रू संबंधी रेफ नहीं है, और यह जो विसर्ग करेगा वह किसको करेगा, यह रू संबंधी जो रेफ होगा उसी को विसर्ग करता है, यदि सुप बाद में हो तो। चतुर है सुप है, यहाँ पर खरवसानयोर विसर्जनीय से विसर्ग प्राप्त था।
उस खर के परे अथवा अवसान में। तो खर परे है शुभ का सौ पर में है, सौ सौ सर, खर प्रत्याहार में ख फ छ ठ थ छ ट त क प सौ 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 यहां तक जाएगा। तो ये सकार आ गया, तो खर परे होने पर इस रकार को विसर्ग प्राप्त था। इसको रोह सुपी से निषेध हो जाता है, निषेध हो गया। तो यहाँ पर वह खरबसानी और विसर्जनीय विसर्ग नहीं किया। अब यहाँ क्या हुआ, रो रे व विसर्ग, तो ये रू संबंधी रेफ नहीं है, तो इसको विसर्ग नहीं हुआ। अब यहाँ पर है शस्य द्वितीय प्राप्ते चतुर्षु, ऐसी स्थिति में अर्थात चतुर से सु आया, इसको आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य आदेश हो गया, चतुर्षु ये रूप बन जाता है। अब ऐसी स्थिति में चतु घटक उकार हुआ अच, उससे परे रेफ हो गया चतुर का र, उससे परे जो यर वर्ण है उसको द्वित्व होगा। तो यर वर्ण में शु का शकार भी आ जाता है, इसको द्वित्व प्राप्त हो गया, अचोरहाभ्याम द्वे से द्वित्व प्राप्त हुआ। इसी के लिए ग्रंथकार वरदराजाचार्य लिखते हैं शस्य द्वित्वे प्राप्ते, शकार को द्वित्व प्राप्त हुआ। जब द्वित्व प्राप्त हुआ तब क्या हुआ, ऐसी स्थिति में इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सूत्र आया शरोची, कौन सूत्र आया, शरोची। शरोची सूत्र कहता है अचः परे शरो नो द्वेस्तः, अच से परे शर को द्वित्व नहीं हो। अब यहाँ अच है चतु का उकार, उससे परे शर वर्ण हुआ, रेफ के बाद यहाँ द्वित्व प्राप्त था, उसको अच से परे जो सरवर्ण है सु का शकार, उसको द्वित्व नहीं हो, यह निषेध कर दिया सरोची सूत्र। तो अच से परे कोई भी सरवर्ण होगा तो उसको द्वित्व का निषेध हो गया, तो प्राप्त का ही निषेध होता है। यहाँ अचोरहाभ्याम द्वे से प्राप्त था तो इसको निषेध कर दिया, तो चतुर्षु ऐसे ही रूप रह गया। तो इस प्रकार से हम लोग चतुर शब्द की रूप सिद्धि को यहाँ पर देख लिए। अब इसके बाद रेफांत हलंत शब्द के बाद नकारांत हलंत शब्द की रूप सिद्धि अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, और इसके बाद मोनोधातु सूत्र आएगा और उससे हम लोग प्रसान रूप सिद्ध करेंगे। तो तब तक इतने ही, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और संस्कृत भाषी ब्लॉग को पढ़ते रहिए।